So in today's topic, we will discuss about staffing and uh, and the importance of staffing. So why is staffing important for us? What staffing means is placing the right person. हमें क्या करना है? Place करना right person. ठीक है? At the right job, having the right qualification at the right time. मतलब हमें क्या करना है? उसको अभी जो है ऑर्गेनाइजिंग यूनिट क्या था कि अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज स्टाफिंग. अब हमें क्या करना है? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम. आफ्टर प्लानिंग, हमने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन. स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर्स फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटिंग बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. इसमें क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग करेंगे, है ना. मैन पावर प्लानिंग मीन्स कि हम देखेंगे कि हमारा जो वर्क है उसके लिए हमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है. वो हम कैसे पता करेंगे? अभी कितने लोग हैं और वो कितने टाइम में इसको ख़त्म करते हैं और अभी हमें कितनों की और ज़रूरत है. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू? Recruitment is attracting more and more people for the vacant job. Next is selection. इसमें क्या करेंगे? हम जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होगा उसे जो है सेलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग देंगे उसको फॉर परफॉर्मिंग दैट जॉब इन एफिशिएंट मैनर एंड इफेक्टिव मैनर. हम उसको क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे. नेक्स्ट इज कंपनसेशन. फिर वो हमारे लिए वर्क करेगा, उसको हम क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे, सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, जो भी जो है उसको देंगे. ठीक है. कंपनसेट करेंगे फॉर हिज वर्क. फिर प्रमोशन. आफ्टर दैट वो अगर अच्छा काम करेगा हम उसको प्रमोट करेंगे, वेल गिविंग हिम हायर अथॉरिटी. ठीक है. उसका जो है कंपनसेशन बढ़ा देंगे, इंसेंटिव्स देंगे. दैट इज कंसिडर्ड एज प्रमोशन. उसकी अथॉरिटी बढ़ा देंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सोनल. उसको जो है उसका मेंटेनेंस करेंगे ऑफ मतलब जो भी है उसको मैनेजर पोस्ट पर डालेंगे. So all these covered in staffing. So what staffing involves? Finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. तो ये उसमें आ जाएगा. ठीक है. So staffing has been described as a managerial function, filling and keeping filled position in the organization structure. उनको क्या है? भरना, मतलब लोगों को लगाना according to their qualification. Identifying the number of employees. ठीक है. I hope it is clear to you all what is staffing, where हमको जो है place करना है right employee for the right work. Next is इसमें definitions भी है जो कि आप एक बार focus कर लेते तो ठीक रहेगा. Oh God, I just need to wait. So here it comes. एक बार आप इसे रीड कर लीजिए. द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल द ऑर्डर एंड रोल्स डिजाइनिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर. ठीक है. सो आपको जो प्रेफरेबल हो आप एक बार रीड कर लीजिए. बाकी तो वो ये कि इसका मतलब है फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम. ठीक है. Now we will discuss about the importance. ठीक है. Importance या फिर आप उसको नीड कह सकते हैं, benefit of और we can say advantages of staffing. Filling the role by obtaining competent personnel. हम क्या कर रहे हैं? रोल ही तो फिल कर रहे हैं. Staffing function is needed to fill the job position. Why we are doing? To fill the vacant position. ठीक है. Next is placing the right person at the right job. राइट पर्सन को लगाना, है ना, फॉर विच ही हैज़ स्किल, है ना, जो इसके अंदर जैसे सपोज यू हैड डन MBA इन HR एंड मार्केटिंग, है ना. HR में क्या है? तो हम आपको HR के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए ही लगाएंगे. सपोज आपको जो HR का स्टूडेंट है उसको हम फाइनेंसिंग में लगाएंगे नहीं. क्यों? बिकॉज ही डू नॉट हैव दैट स्किल्स. So place for the right job, proper recruitment and selection, employees are taken place according to their
क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसको इसके हिसाब से जो है हम लगाएंगे. Growth of enterprise. By appointing efficient staff, staffing ensures continuous survival and growth of the enterprises. And as organization grows with the efforts of its employees only. इससे क्या होगा, ग्रोथ होगी. अगर हम राइट पर्सन को राइट जगह पे लगाएंगे और राइट टाइम पे, तो हमारे लिए वर्क करेगा एफिशिएंटली. सो इससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. हम उसका जो है मैन पावर का अच्छे से यूज़ ले पाएंगे. थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल. जो है हमको है मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी जो है हम इसको यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज हेल्प इन कंपीटिंग. Two organization can easily acquire same type of. Next is help in competing. इसमें हम ये है, two organization can easily acquire same type of physical and financial resources, but what help organization to win over the organization in the efficient staff. Organization with efficient staff can easily win over the competition. It helps in competing. जो हमारे बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं हम उसे भी जीत सकते हैं अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डेडिकेटेड है और एफिशिएंट स्टाफ हमने जो है चूज़ किया है मतलब हमने जो है राइट पर्सन चूज़ किया है फॉर द राइट जॉब, है ना. तो इससे क्या होगा, हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी विन कर सकते हैं बहुत ईजीली. अगर हमारा स्टाफ जो हमारे मैन पावर ही अगर ठीक नहीं होंगे तो हम कैसे किसी कॉम्पिटिशन को जीत सकते हैं. तो इट हेल्प्स इन winning the competition, है ना. I hope everybody is clear till this. If you have any kind of problem then you can also comment. Next is improve job satisfaction and moral of the employees. इससे क्या होगा, उनका भी जो है job satisfaction होगा. How? Because they have been recruited for the qualification which they wanted to have, they had pursued. ठीक है, मतलब जो उनका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उनको लगाया गया है. तो उनका जो है जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा. कि ऐसा नहीं है कि अब सपोज इंग्लिश की टीचर है, उनको जो है हिंदी में लगा दिया जाए तो शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट बिकॉज शी डू नॉट हैव दैट परफेक्शन इन दैट, है ना. तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि यार मुझे मेरा तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है. आप फाइनेंस वालों को आप है ना HR सब पढ़ाने के लिए कह दिए जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि उसको आता ही नहीं है. सपोज पैकेजिंग वाले को हम लगा दें पेंटिंग में, सो ही डू नॉट हैव दैट स्किल. सो उससे क्या होगा, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा और मोरल भी लूज हो सकता है. सो डज नॉट एंड ओनली इन अपॉइंटिंग ऑफ एम्प्लॉयज, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड प्रमोशन एंड कंपनसेशन. इसमें क्या होगा, इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, प्रमोशन भी होना चाहिए और कंपनसेट तो ऑन द टाइम होना चाहिए. ऑल दीज एक्टिविटीज़ हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड मतलब हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उनका प्रमोशन करेंगे और उनको कंपनसेट करेंगे, है ना, एट द राइट टाइम. तो इससे क्या होगा, उनका वो उनका मोरल भी बढ़ेगा. Next is key to effective of other function. No other function of management can be carried out without efficient staffing function. इससे क्या होगा, इफेक्टिवली हम जो है सारे फंक्शन कर सकते हैं बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग. एंड ह्यूमन बीइंग जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली. और बिकॉज सारे फंक्शन कौन करता है, लोग. और हम स्टाफिंग फंक्शन से क्या कर रहे हैं, जो है ज्वाइन करा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को. सो इट्स इफेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन. सबसे बेस्ट एक ये वाला फंक्शन है क्योंकि इसमें हम लोगों को हायर कर रहे हैं और लगा रहे हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. आई होप एवरीवन इज क्लियर. सो व्हाट वी हैड स्टार्टेड इन दिस इम्पोर्टेंस, एक क्विक व्यू कर लेते हैं. फिलिंग द रिव्यू ऑफ by obtaining competent personnel, placing right person at the right job. ठीक है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस होगी. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्प्स इन कंपीटिंग, कॉम्पिटिशन से हम फाइट कर सकते हैं बहुत इजीली. इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोर ऑफ द एम्प्लॉयज़. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस की ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन. आई होप इट इज़ क्लियर.